नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य और ये शास्त्रीय नृत्य का हमारा पार्ट 1 होगा। ये शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 1 होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जिससे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में 1 जून से बिहार पुलिस के लिए एक बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप बिहार पुलिस के सभी सब्जेक्ट के लिए की अच्छी तैयारी के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि हर एक सैटरडे को लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस मरवाड़ा में एक टेस्ट होता है, एक सेट चलाया जाता है। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्लासेस में पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप यहाँ आकर हर एक सैटरडे को अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं, उसको परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके लिए आप सैटरडे को इसमें सेट लगा सकते हैं, जिसका कि मात्र चार्ज 20 रुपये रखा गया है। आप 20 रुपये में एक सेट लगा सकते हैं और उसका एनालिसिस संडे को उस पूरे पेपर का एनालिसिस आप मात्र 20 रुपये में देख सकते हैं। तो आप अपने तैयारी को जांचने के लिए एक बार लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस मरवाड़ा में अवश्य आए। आकर आप जांच करें कि क्या आप जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा के लिए अच्छा है। तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य आप सुने होंगे। शास्त्रीय नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है। और इसका राज्य कि किस राज्य से संबंधित है ये शास्त्रीय नृत्य, और इसके महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से थे, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कौन सबसे नया क्लासिकल डांस है, कौन सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, इसके बारे में हम आज जानने की शुरुआत करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी, सबसे पहला बात आपको ये लिखना है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र से मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लासिकल डांस के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलता है। तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है अभिनव दर्पण। अभिनव दर्पण से भी हमें क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलता है। और अभिनव दर्पण के लेखक हैं नंद किशोर, या कहीं कहीं इनका नाम आपको नंदीकेश्वर भी मिलता है। इनका नाम नंदीकेश्वर भी इनका नाम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, नंदीकेश्वर या नंदकिशोर, जो कि अभिनव दर्पण के लेखक है। और अभिनव दर्पण से भी हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। और आप जानते हैं कि कुल शास्त्रीय नृत्य जो है, ये जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल शास्त्रीय नृत्य इनकी संख्या है 8। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और तो सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है हमारा, सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य। और ये भरतनाट्यम में इसका पुराना नाम जो था, भरतनाट्यम का पुराना, ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। और इसका पुराना नाम सदीर था।
सदीर, और ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ये सबसे पुराना लोक नृत्य क्लासिकल डांस है जिसका कि पुराना नाम सदीर था। सदीर। दूसरा क्लासिकल डांस, दूसरा आप जानते हैं ओडिसी। ओडिसी, और जैसे कि नाम से यहाँ बता सकते हैं कि ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य होगा या है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा का ये क्लासिकल डांस है, लोक नृत्य नहीं, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा मणिपुरी। तीसरा जो है क्लासिकल डांस आपका ये है मणिपुरी, और मणिपुरी भी आप नाम से बता सकते हैं कि ये किस राज्य का है? मणिपुर का है। ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी और मणिपुरी आप जानते हैं ये बहुत आसान है, इसके नाम में ही इसके राज्य का नाम छुपा हुआ है, तो कभी भी एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी बहुत कम है। अगला कुचिपुड़ी। चौथा जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, और ये राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और चौथा पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कथक। कथक, और कथक का एक और नाम है जिससे पूछा जाता है नटवरी नृत्य। कथक को हम नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और कथक किस राज्य से संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारा क्लासिकल डांस है। अगला आ जाइए, 6 नंबर जो है वो है कथकली। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, और दूसरा यानी 7 नंबर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, और ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है ये दोनों शास्त्रीय नृत्य। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी 8वां, ये 8वां क्लासिकल डांस जो है ये है सत्रिया। सत्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे नया है, सबसे नया सत्रिया। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ये असम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से ये 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि आपने देखा, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहला भरतनाट्यम, और सबसे पुराना, और इसका पुराना नाम था सदीर, और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी से, मणिपुरी मणिपुर से, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो ये यूपी में होने वाला है, जिसका नाम है कथक। और इसका एक और नाम है नटवरी नृत्य, जरूर याद रखें, उत्तर भारत का एकलौता। कथकली और मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य से संबंधित है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन ऐसा लोक नृत्य है जो कि 2 राज्यों से संबंधित है? कौन से 2 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि एक राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित ये 2 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम। सत्रिया सबसे नया है और असम से संबंधित है। और सत्रिया के बारे में एक और चीज पूछा गया है कि सत्रिया को 2008 में सत्रिया को 2008 में शामिल किया गया है, तथा 2008 में इसको शामिल किया गया, तथा इसके संस्थापक थे श्रीमद शंकर देव। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीमद शंकर देव। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया कि सत्रिया के संस्थापक कौन थे या कौन है,
और इसको कब शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्यों में? शास्त्रीय नृत्य में इसे 2008 में शामिल किया गया और इसके संस्थापक जो है वो श्रीमद शंकर देव। तो ये शास्त्रीय नृत्य 8 जो कि किन किन राज्यों से संबंधित है हमने जाना। इसके पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि ये शास्त्रीय नृत्य किसको समर्पित है। जैसे कि अगले पार्ट में हम जानेंगे भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है और इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।